द्वारा संचालित श्री भवानी शिक्षण संस्थान परिसर में आप सबका अभिनंदन। तन सिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना 75 वर्ष पूर्व 22 साल की उम्र में की थी। एक सपना देखा, उसको कार्यान्वित करने के लिए पूरी जीवन को बचाकर नहीं रखा। ऐसे लोगों के सपने पूरे होते हैं। सपने हम भी देखते हैं, कोई रात को नींद में देखते हैं, कोई दिन में देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं, हम में से जो सपना पूरा कर पाते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं की, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। ऐसे लोगों को के सपनों को भगवान पूरा करते हैं। हम कितना ही कर लें, इसके बाद में भी हमको निराशा हाथ लगती है। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो जो प्रयत्न हम करते हैं वो कम पड़ जाते हैं। क्योंकि हम सांसारिक आकांक्षाएं रखते हैं, अभिलाषाएं रखते हैं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तन सिंह जी ने ऐसा नहीं चाहा। अब सन 24 में तन सिंह जी को जन्म को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जब से संघ की स्थापना हुई है तब से तन सिंह जी को याद किया जा रहा है, उनकी इच्छाओं को जाना जा रहा है, उनके विचारों को जाना जा रहा है और हम सब प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने प्रेरणा ली वो कितने बढ़ सके ये वो स्वयं जानते हैं। विचारों को जब तक आचरण में नहीं डाला जाता, विचार कोई मुंह से प्रकट होने वाले शब्द मात्र नहीं हैं, वो आचरण से प्रकट होते हैं। और ये आचरण आपने 22 दिसंबर 2021 को जयपुर में देखा। हम सभी लोग वहाँ थे, सभी का प्रयत्न था। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरे लोग भी बहुत थे। सब लोगों को बुलाया भी गया था और सभी ने उसको एक सफल आयोजन माना। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतने लोग कहाँ से आ गए। तो जो श्रेय लेने का प्रयास करते हैं वो कहेंगे हमने ये सब किया था, हमने जैसलमेर से गाड़ी रेल की बुक की थी, बसें भेजी थी, गांव-गांव में जाकर के हम लोगों को कह के आए थे, इसलिए ये इतनी संख्या हुई। लेकिन मेरी व्यक्तिगत अनुभूति ये है कि आपकी बातों को नकारा तो नहीं जा सकता। आपने भी प्रयत्न किया, लेकिन ये परमेश्वरीय कार्य था, ईश्वर की मांग थी इस प्रकार का एक आयोजन हो। उस मांग को पूरा करने के लिए
हम सबको प्रेरणा दी भगवान ने। हम आए और लाए, और इसके बाद में कि एक व्यक्ति का विचार क्या नहीं कर सकता, ये हमने देखा। तो हम विचार करते हैं, बात करते हैं, तब सोचते हैं सीमित साधन हैं, कैसे कर पाएंगे। साधन तो तनसिंह जी के पास में भी क्या थे, किसका सहारा था, किसने ये वचन दिया था कि तुम जो कहोगे उस बात को हम मानेंगे और तुम्हारे साथ जीवन भर साथ रहेंगे। उन्होंने प्यार बांटा। कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए प्यार को स्वीकार किया, प्रतिकूलता आते ही वो साथ छोड़ गए। क्षत्रिय युवक संघ के दिग्गज साथी जिनको हम आदर्श माना करते थे, वो भी भटक गए। आगे इस प्रकार की दुर्घटना न घटे, तो भगवान हमको लगातार प्रेरणा दे रहा है कि तुम किए चलो, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे बोझ को मैं लेकर के चल रहा हूँ। बोझ अधिक हो जाएगा, तुम गिर पड़ोगे, तो उस बोझ को मैं ले लूँगा, ये भगवान बताते हैं। और उसके बोझ को ले लेते हम। योग क्षेम वहम में हम, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और जो नहीं है उसको प्राप्त करना, ये योग क्षेम होता है। लेकिन हमको विश्वास कहाँ होता है। छोटी छोटी बातों पर हमारी नाराजगियां हो जाती है। इस बात को हम भूल जाते हैं जो मन ही मन हमने कभी प्रतिज्ञा की थी कि इस मार्ग पर चलते हुए मैं बिल्कुल थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मुड़ के देखूंगा नहीं। मोड़ देंगे नदियां किंतु मोड़ेंगे नहीं, ऐसे हमारे संकल्प थे। इन पर कितने लोग रह पाते हैं। ये एक साधना का मार्ग है, ये एक उपासना का मार्ग है। क्षत्रिय युवक संघ का कार्य एक ईश्वर की उपासना है। ये हमको एक न एक दिन मानना पड़ेगा। बड़े बड़े मुनि महात्मा जो क्षत्रिय युवक संघ की साधना के बारे में जानते हैं, उनका यही कहना है कि सारे संसार को इस राह पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खुद की कोई कामना नहीं है, तो फिर वो ईश्वर की कामना ही है। तो ईश्वर की कामना तो पूरी होगी, निश्चित ही होगी। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है। वो रुके, इसकी आवश्यकता है, और यही आवश्यकता क्षत्रिय युवक संघ की है। वरना ये कार्यालय बना लिए, मीटिंगें कर ली, सुविधाजनक कमरे बना लिए, इनसे न तो कोई संघ चलेगा, न कोई संगठन चलेगा, न कोई एकता होने वाली है। जो निर्लिप्त चले, निर्धूम जले, उन साथियों की आवश्यकता है, ऐसे दीपक की आवश्यकता है। वो दीपक हम बने, ये हमसे आशा की जाती है। तो जिनके भी किसी भी प्रकार के दुराग्रह हैं, मैं फिर एक बार कह दूं कि यदि वो मेरा कहना मानते हैं तो इन दुराग्रहों में न फंसे। जो संघ कहता है वो करें। वो केवल संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, जाति के सभी लोग करें, मानव जाति के सभी लोग करें, ऐसा प्रमाण देते हैं साधु महात्मा भी।
तो हम कुछ कल्याणकारी कुछ कर सकते हैं, तो कुछ घटना घट सकती है। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है। उस कलयुग में सतयुग लाने का सपना तब पूरा होता है जब हमारी कोई आकांक्षा नहीं हो, मेरी बात ही चलनी चाहिए। इस प्रकार का भाव जब तक रहेगा, नहीं बन पाएगा, तब तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं मूल रूप से आशावादी व्यक्ति हूँ। ये काम तो होके रहेगा, आप यदि नहीं करेंगे तो भी ये काम तो होगा, क्योंकि ईश्वर का काम है। आपको पछताना ना पड़ जाए कि देखो एक दिन एक बाबा आया था, इस तरह की बात कह के गया था, हमने मानी नहीं और समाज टूट गया। ये पश्चाताप आपको न करना पड़े। परमेश्वर से रात दिन आप ऐसी मांग करते रहें कि मुझे सन्मार्ग पर ले चलो। हम ये काम तो करते हैं, सद्बुद्धि यज्ञ करते हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दो, लेकिन कभी हमने ये नहीं मांगा कि हे भगवान औरों को देख नहीं दे, लेकिन मुझे सद्बुद्धि दो। एक एक व्यक्ति समाज की एक इकाई है और इकाइयाँ मिलकर के संगठन होता है, और संगठन की आवश्यकता है, उसी से एकता होती है, जिसकी आज परम आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात को बड़ी शांति से सुना। जय संग शक्ति।